Hi viewers, how are you all? I hope so you will be fine. So today we are here again for learning present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense tells about the action that started in the past and continuing at the present. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो हमें ऐसे काम के बारे में बताता है जो पास्ट में शुरू हुआ हो और मौजूदा दौर में जारी रहे। इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से होती है। उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है और इसके फ़िक़रात में वक्त का ज़िक्र ज़रूर पाया जाता है। मसलन वो 2 दिन से कपड़े धो रही है, तुम 1945 से इस घर में रह रहे हो। अब इसकी फॉर्मेशन देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स ऑफ और प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 days. You have been living in this house since 1945. तो अब हम पहले ये देखेंगे कि यूज़ ऑफ सिंस जो है वो हमने कब और कैसे करना है। यूज़ ऑफ सिंस यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी जब कोई काम शुरू किया जाता है तो उस काम के आगाज़ के वक्त को बताने के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर अब देखें यहाँ पे था कि वो 1945 से इस घर में रह रहा है, तो यहाँ पे 1945 आगाज़ है वक्त का, उस वक्त को ज़ाहिर करने के लिए सिंस यूज़ किया गया। तो इसमें डेज़ के नेम आ जाते हैं। वक्त सुबह शाम यानी मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे। सन आ जाते हैं 1945, 12 अगस्त यानी डेट मेंशन हो कि किस डेट से स्टार्ट हुआ, या टाइम कितने बजे से स्टार्ट हुआ, 2 o'clock। अब हम यूज़ ऑफ फॉर देखेंगे। यूज़ ऑफ फॉर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में हमारे पास है शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 days। तो यहाँ पे देखें दौरानिया वक्त का बताया गया है कि वो 2 दिन से कपड़े धो रही है। दिनों से, हफ्तों से, महीनों से, सालों से या घंटों से, जब वक्त का ज़िक्र सेंटेंसेस में कुछ इस तरह से हो कि कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से या कुछ घंटों से, तो हम उसके लिए फॉर का यूज़ करते हैं। अब हम इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स ऑफ और प्लस टाइम यूज़ करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव और उसके बाद नॉट लगाना है और फिर हमने बीन यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखें, हैज़ और हैव का यूज़ तो आप पहले से ही जानते होंगे। हैज़ जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं, और हैव जो है वो हम आई, वो, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है शी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 days. You have not been living in this house since 1945. अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम हैज़ और हैव का जो है यूज़ वो सब्जेक्ट से पहले करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स ऑफ और प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ शी बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 days.
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास शी था सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमने हैज़ यूज़ किया। और नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है यू, तो उसके साथ हमने हैव यूज़ किया। हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1945। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए खुदाए पामान। अल्लाह हाफिज़।